बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों की? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ फातिमा। आज फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने कुछ ट्रिक्स लेकर, कुछ टिप्स लेकर। तो आप लोगों को बताती हूँ, देखते हैं चलें वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। और फिर से वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बता दूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोज़ाना अखरोट खाने से क्या होता है ये बताऊंगी मैं आप लोगों को। अखरोट के इस्तेमाल से पेट की चर्बी भी कम होती है। अखरोट खाने की आदत मैदे में मस्बत पैदा करती है। जायकेदार अखरोट में कॉपर की मिकदार भी काफ़ी मौजूद होती है, जो जिल्द और बालों के कुदरती रंग को बरकरार रखने में मदद देते हैं, जबकि ये दिल और दिमाग की सेहत के लिए भी बहुत मुआवन है। उसके बाद है हल्दी से नरम मुलायम और बेदाग और चमकदार जिल्द कैसे हम लोग पा सकते हैं। कुदरती क्लिनज़र है ये। थोड़े से कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर इसे अपने चेहरे और होंठों पर लगाएं। हल्दी और दूध का मिक्सचर चेहरे पर कुदरती क्लींजर का काम करेगा और खुश्क और फटे हुए होंठों को नरम मुलायम और गुलाबी बना देगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके होंठ नरम मुलायम हो जाएं तो ये वाला मिक्सचर जो है बना के आप अपनी जिल्द पे और अपने होंठों पे लगाएं। आपके होंठ भी नरम मुलायम हो गए और जिल्द आपकी, चेहरा भी आपका जो है वो भी चमकने लगेगा। ख़वातीन के लिए मेथी दाने के चंद हैरत अंगेज़ फ़ायदे। ब्लैक हेड के ख़ात्मे के लिए 3 खाने के चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में उबालें। इतना उबालें कि पानी आध रह जाए। अब मेथी दाने का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने पर ब्लैक हेड्स और खुले मसाम पर लगा लें। खुले मसाम यानी ओपन पोर्स। इसे खुश्क होने दें, फिर चेहरे पर स्क्रब करके उतार लें। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से आपको वाज़ह फ़र्क महसूस करेंगे आप, और रोज़ाना के इस्तेमाल से ब्लैक हेड जो होते हैं, ब्लैक हेड्स भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मेथी दाने के पानी को बालों की जड़ों में लगा लें और पूरी रात लगा रहने दें। सुबह नीम गर्म पानी से धो लें, इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल घने हो जाते हैं। अगर आपको बाल घने अपने बनाना चाहते हैं, आपके बाल घने नहीं हैं, तो आप ये टोटका आजमाएं। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि सौंफ के तेल की क्या फ़ायदे हैं। सौंफ का तेल पीने के बहुत से फ़वाइद हैं, जैसे कि हाजमे के लिए। हाजमे का मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। जंक फूड ज़्यादा खाने या ज़्यादा देर बैठने के बाद लोगों का खाना देर से हज़म होता है और अक्सर लोगों को पेट में गैस का मसला शुरू हो जाता है। लेकिन वो घबराए नहीं। रोज़ाना हर खाने के 5 मिनट कबल आधा चम्मच सौंफ का तेल पिएं। 15 दिनों तक रोज़ाना पिएं और फिर फ़र्क महसूस करेंगे। अगर अफाका ना लगे तो 1 हफ़्ता छोड़कर दोबारा करें और फिर देखें कि पेट में गैस या कब्ज़ का मसला हल हुआ या नहीं। यानी कि सौंफ का तेल जो है हाजमे के लिए तो बहुत ज़्यादा मुफीद है। कील, महासे, दाने सब ख़त्म। अगर आपके चेहरों पे कील है, महासे हैं, दाने हैं, ये वाला अमल करने से आपके सब ख़त्म हो जाएंगे। तो देख लेते हैं कौन सा अमल है ये। माश की दाल 1 खाने का चम्मच लेकर रात को किसी शीशे के बर्तन में भिगो दें। सुबह इसका पानी फेंक कर इससे पीस लें और फिर वो पेस्ट चेहरे पर लगाएं। कील, महासे, दाने सब ख़त्म हो जाते हैं और रंग भी निखरेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। क्या आप जानते हैं कि अगर हम लोग हर खाने के बाद सिर्फ़ 1 इलायची चबा लें तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, खाना जल्दी हज़म हो जाएगा, खाने के बाद गैस नहीं होगी, वज़न कम करने में भी मदद मिलेगी। 1 गिलास पानी में 3 इलायची उबाल कर पीना भी मकसद के लिए ज़बरदस्त है। यानी अब मैं आप लोगों को बहुत सी बेस्ट ड्रिंक्स बताऊंगी और इनसे क्या होता है वो बताती हूँ। चेहरा साफ़ खीरा प्लस नींबू पानी, हाजमा बेहतरीन पुदीना प्लस नींबू पानी, वज़न कम अदरक प्लस नींबू पानी। और मैं आपको एक बेस्ट टिप बताती हूँ। सुबह उठकर खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर पी लें। आपको जिस्म सारा दिन हल्का फुल्का महसूस होगा। ये पानी स्किन की चमक और चेहरे को फ्रेश करने
में बहुत मुफीद है। मैदे की सोजिश, दिल के दर्द और निज़ाम इंहिज़ाम की दीगर खराबियों में अनार बहुत ज़्यादा मुफीद है। अगर आपको मैदे की सोजिश या दिल में दर्द है या निज़ाम इंहिज़ाम में मसला है तो आप अनार ज़रूर इस्तेमाल करना। नहार मुँह अदरक के पानी में एक नींबू निचोड़ कर पी लिया जाए तो चर्बी गायब हो जाती है और रंगत भी निखरती है। अगर आपने अपनी रंगत को निखारना है और आपकी चर्बी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप मटन या फिर चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो आप सुबह नहार मुँह अदरक के पानी में नींबू निचोड़ कर पी लें। ज़रूर आपको कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। अंगूर खाने से फेफड़े को ताकत मिलती है और बलगम भी सारी बाहर जा जाती है, यानी कि जो भी बलगम आपके जिस्म में फंसी हुई है वो सारी जो है ना वो बाहर आ जाती है अंगूर खाने से। और इससे फेफड़े को भी बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत मिलती है। गुर्दे तबाह करने वाली 8 आदत मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1, पेशाब को देर तक रोके रखना। नंबर 2, पानी 8 गिलास से कम पीना, यानी कि दिन में हमें 8 गिलास तो ज़रूर पीना चाहिए पानी का। नंबर 3, नमक ज़्यादा खाना। नंबर 4, इन्फेक्शन का इलाज पर वक्त ना करना। नंबर 5, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीना, पैन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होना, आराम ना करना और गंदी चीज़ें खाना। अब मैं आप लोगों को वेट लॉस करने की कुछ बताऊंगी चीज़ें। रात का खाना 8 बजे से पहले खा लें। सोने से पहले ग्रीन टी पी लें। दिन में 5 से 6 बार सीढ़ियाँ चढ़ें। रात के खाने के बाद वॉक ज़रूर करें, यानी कि वॉक तो हमें बहुत ज़्यादा मुफीद है, वॉक तो हमारे लिए। और हमें जो डॉक्टर्स और हकीम वगैरह हैं वो भी हमें वॉक का मशवरा देते हैं। सुबह खाली पेट खीरे का गर्म पानी पिएं। कोशिश करें रोटी का इस्तेमाल दिन को करें, यानी कि रात के वक्त आप कुछ हल्का फुल्का सैलेड वगैरह खा लें, लेकिन जो है रोटी का इस्तेमाल है वो सिर्फ दिन में ही करें। अगर दिन में करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर चैनल पे नहीं हो, पहले से देखते हैं मेरी वीडियोस पर, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो प्लीज़ कर दें। बाकी जिन्होंने किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और फिर हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।